पैगाम करबला, सब शहीद हो गए, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए गए। ये बड़ी गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कितनी रंगीन सी दास्तान है, कितनी सादा सी दास्तान है। लाशों पे घोड़े दौड़ गए, बीवियों के दुपट्टे छीन लिए, नन्हे नन्हे बच्चों को प्यास से तड़पाया गया। और उसके बाद हाथों में बीवियों के हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर उनको बिठाया गया है जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, जिनके हुजरों में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अब्बास के बाजू कट करके पड़े हुए, अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली असगर का लाशा बिखरा हुआ है, शहजादा अली अकबर का लाशा बिखरा हुआ है, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके हैं, बीवियों के हाथों में हथकड़ियां हैं। हाय हाय हाय, आज सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं, वो हाथ जिनको मौला अली ने चूमा था मोहब्बत से, उन हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई है। अल्लाह अकबर। ऊंटों की नंगी पीठ पर शहजादियों को, सैदानियों को बिठाया गया है, और किस तरह बड़ी खवातीन के साथ छोटी बच्चियों को बांध दिया गया है, ताकि जब और बड़े लोग उठे तो बच्चियां तंग हो जाएं, और बच्चियां जब अल्लाह अकबर अपनी असल हालत पर रहे तो बड़ों को झुकना पड़े। ऐसे में ऐलान हो गया, कूफा के बाजारों में हम जलील करेंगे हुसैन के खानदान को। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनके लिए आया ततहीर नाजिल हुई, जिनके लिए आया मवद्दत नाजिल हुई, दुरूद में जिनको शामिल किया गया, जिनके लिए मोहब्बत का हुक्म आया, जिनकी मोहब्बत असले ईमान करार पाई, ऐलान हो रहा है, मंसूबे बन रहे, जलील करेंगे इनको। ऐलान कर दिया बाजारों में, कूफा वालों अपने घरों से निकलो, तमाशा देखो। कूफा वालों ने कहा किसका तमाशा? तो कहा कुछ डाकू लोग थे, कुछ लुटेरे लोग थे, रस्ते में लोगों का माल लूटते थे, उनके मर्दों को कत्ल कर दिया, अब उनकी औरतों को ला रहे, उनका तमाशा देखो। उनकी औरतों का जालिम जानता था अगर कहेंगे कि नबी के घर की बेटियां आ रही है तो कूफा में हंगामा बर्पा हो जाएगा, तो नबी के घर वालों को क्या कहा? डाकू कहा, लुटेरा कहा। यह जालिमानापन, ताकि लोग तमाशा देखें। कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई, कूफा के मर्द गलियों में आ गए, चलो डाकुओं के बच्चों का तमाशा देखें, राह मारने वालों के बच्चों का तमाशा देखें। और उसके बाद जब वो काफिला कूफा में आया, सैयदा ज़ैनब और सैयदा सुकैना, जिन्हें हम सकीना कहते हैं, मैं तलफ्फुज में आपको उलझाना नहीं चाहता, सैयदा सकीना और सैयदा ज़ैनब दोनों एक साथ बंधी हुई है। फूफी उठती है तो भतीजी तंग हो जाती है, और जब भतीजी का ख्याल किया जाता है तो फूफी कसर झुक जाता है। हाय हाय हाय, वो सैयदा ज़ैनब पाक जिसने कभी कांटों पे चलने का किसी को उनको तजर्बा न था, उनका हाल ये था कि जब कभी घर से निकलती थी तो पहरे होते थे, अब्बास का पहरा, कासिम का पहरा, अली अकबर का पहरा, इस शान से निकलती थी। उनके दुपट्टों को कभी मर्दों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज इस अंदाज से कि न सरों पे दुपट्टे हैं, फटे पुराने कपड़े गुलामों के पहना दिए गए, फुप्पी भतीजी एक साथ एक सवारी पर बांध दिए गए, औरतों का काफिला है, कटे हुए सर है। ऐसे में कूफा की औरतें, चूंकि मौलाए कायनात के खुतबात सुन चुकी थी, कूफा की औरतें सैयदा ज़ैनब के फरमान सुन चुकी थी, तो उनके सामने ये बात थी कि यह यतीमों को, कैदियों को, बेवाओं को सदका दो तो उससे बलाएं टलती है। तो कूफा की औरतें लुटेरों का काफिला समझकर उन झूठों की बात पर यकीन करके रोटियां फेंक रही थी, सदका सदका सदका। जब रोटी के चंद टुकड़े सैयदा सकीना की सवारी पर आए और सकीना के दामन में समा गए, तवज्जो चाहता हूं, पैगाम करबला, पैगाम करबला
بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اینڈ کرتے ہوئے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے. کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا. 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن. اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے، اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا. 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسا ہی ہے. لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے، اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں. قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت، یہ آل پیغمبر ہے. 7 سال کی بچی کی تربیت، 7 سال کی بچی کا احساس. پھوپھی اماں، آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا، واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے. لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور اس کے بعد کہا، او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے. ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا، صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ. پیغام کربلا، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں. توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، صرف آل نبی پر. لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے. توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے. اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے. دوسرے کھا سکتے ہیں نا، صرف آل نبی نہیں کھا سکتے. لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے. لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے. سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو. اور یاد رکھنا، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے. لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں. اور ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی
कोशिश नहीं की। इसलिए पैगाम करबला क्या है? अगर दो लफ्जों में करबला बयान कर दी जाए तो फिर हम इतना ही कह सकते हैं कि करबला ये है कि दीन अहम है, दीन पर सब कुछ कुर्बान कर दो, दीन को किसी और चीज पे जो है वो कुर्बान मत करो, इसलिए कि दीन वो है, दीन हमेशा बाकी रहेगा, दीन हमेशा जिंदा रहेगा। दीनदार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारे डंके बजा देगा, तुम्हें इज्जत अता करेगा, तुम्हें वकार अता करेगा। इख्तिताम पर यह कह दूं, अरे जिनको कब्रें मयस्सर नहीं आई थी, कौन कह सकता था कि इनके भी जिक्र होंगे, इनके भी जलसे होंगे, इनके भी नाम लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज तक पता मिला इमाम हुसैन का जनाजा किसने पढ़ाया, उस इमाम का नाम किसी को पता है? मौला हुसैन की कब्र में कौन उतरा था, किसी को नाम पता है? कफन क्या दिया गया था, किसी को नाम पता है? वल्लाह लोग तो समझ रहे थे जिनको कफन भी पूरे नहीं मिले उनके क्या नाम रहेंगे, लेकिन दुनिया ने देख लिया जिनको कफन भी मुकम्मल नहीं मिले आज भी उनके डंके बजते नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने महलों में जिंदगी गुजारी, न कोई नाम लेने वाला है, न नस्ल बाकी रह गई है, बल्कि अभी बात कही गई, लोग कहते हैं कि दीन पे कुर्बान होने से क्या मिलता है। मैंने कहा एक बीमार छोड़ कर गए थे, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हुसैन की औलाद मौजूद नहीं, और यजीद आटा छोड़ करके मरा था। कोई पागल हुआ, कोई मर गया, कोई खत्म हो गया, और नस्ल यजीद भी खत्म हो गई। और हमें पैगाम मिल रहा है, दीन मिटाओगे खुद मिट जाओ, दीन बचाओगे, दीन बचाओगे हमेशा जिंदा रहोगे। अब हम दीन मिटा रहे हैं या दीन बचा रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ जो नमाज छोड़ दे वो कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने उसको तर्क कर दिया उसने दीन ढा दिया। ज़िना किया जा रहा है, फिल्में देखी जा रही, गंदी पिक्चरें देखी जा रही, गंदे सीरियल देखे जा रहे हैं, लड़कियों को भगाने के प्लान बन रहे हैं, पिकनिक के नाम पर ज़िना के अड्डों को आबाद किया जा रहा है। बताइए, दीन अपने हाथों से मिटाओगे तो खुद मिट जाओगे। इसलिए दीन को मिटाने वाले मत बनो, दीन को बचाने वाले बनो। और आज मुसलमान कहता है शरीयत बचाएंगे, दीन बचाएंगे। जिसकी जिंदगी में खुद दीन नहीं है वो क्या खाक दीन बचाएगा? कहां है दीन, कहां है दीन? गुटखा खाने की वजह से रमजान शरीफ का रोजा नहीं रख सकते, कौन दीन बचाए? कौन दीन बचाएगा? गुटखा खाने की वजह से रमजान मुबारक का रोजा छोड़ते, तंबाकू खाने की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, सिगरेट की वजह से रमजान शरीफ का रोजा छोड़ते, पूरी पूरी ज़कात अदा नहीं करते। और जब ज़कात की बात आती है तो लोग कहते हैं यार ये मौलवी लोग ज़कात की बड़ी बात करते हैं। मौलवी का क्या ताल्लुक ज़कात से? अगर आप ज़कात देते तो मदरसों को देते, मौलवी को नहीं देते। बल्कि ये इनका एहसान है कि ये तुम्हारी ज़कात लेकर के तुम्हें सही रास्ते पर तुम्हारी ज़कात को खर्च करते। वल्लाह अगर ये उलमा वाकई जो उलमा है, अगर ये सही रास्ते में तुम्हारी ज़कात खर्च ना करें तो पता नहीं तुम्हारी ज़कात कहां कहां जाएगी। और फिर मैं कहता हूं तुमसे ये उलमा नोटें लेते हैं, कागज की नोटें, और पलट कर तुम्हें क्या देते? हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान। तवज्जो तो फरमाएं, गौर तो करें कि लेते क्या हैं और पलट कर देते क्या हैं। उसमें भी हम अहले इल्म को मशकूक ठहराते हैं। कुछ लोग तो बड़ी माजरत के साथ बात करते रहे, ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। माफ कीजिएगा, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहने वालों, ये अंग्रेजों के दौर की इजाद है। जब अंग्रेज आए ना तो देखा उलमा बड़े मुतासिर कर रहे हैं, तो उन्होंने उलमा की नफरतें, मशाइख की नफरतें अवाम के दिल में पैदा करना शुरू की। और आज हालात ये हो गए कि एक आदमी जो खड़े होकर पेशाब करता है, वुजू के फराइज और गुस्ल के फराइज नहीं जानता, क्या कहता है? 2 कौड़ी का मौलवी। मैं आपसे पूछता हूं, जो मौलवी होगा वो 2 कौड़ी का कैसे हो सकता है? इसलिए कि मौलवी का माना लुगत में उठाकर देखो, मौलवी का मतलब होता है मौला वाला।
मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। तो जो अल्लाह वाला होगा वो दो कौड़ी वाला कैसे हो सकता? आप कहेंगे चले भाई मौलवियों की मौजूदगी में आप चापलूसी कर रहे हैं। मैंने कोई चापलूसी नहीं करना। कुरान कहता है अल्लाह वाला है कौन? तो कुरान कहता है कूनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। कैसे अल्लाह वाले हो जाओ? अल्लाह वाले कैसे हो जाओ? दो शर्तें लगाई, दो शर्तें। कूनू रब्बानियीन, कैसे हो जाओ? तो अल्लिमूनल किताब, किताब की तालीम हासिल करो। और फिर आगे का आखिरी का हिस्सा है तदरुसून, पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं। तालीम हासिल करो किताब की और किताब का दर्स दो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। चलिए पढ़ दी पूरी आयत ताकि आपको अंदाजा हो कमाकाल। किताब का इल्म हासिल करो और किताब का दर्स दो। दो काम करोगे तो क्या हो जाओगे? अल्लाह वाले हो जाओगे। ये उलमा करते क्या है? अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की किताब का इल्म आपको सिखाते हैं, और इनको आप दो कौड़ी का मौलवी कहते हैं। मेरे अजीज, अगर ये दो कौड़ी का मौलवी ना होता, ये वही मौलवी है ना जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाया है। अगर ये ना होता तो क्या आपके अब्बा जान पर आपकी अम्मी जान हलाल हो जाती? यही दो कौड़ी का मौलवी है ना कि आपकी पैदाइश के वक्त जिसने आपके कान में अजान पढ़ी है। यही दो कौड़ी का मौलवी है ना जिसने आपको कुरान पढ़ाया है। यही दो कौड़ी का मौलवी है ना जब तुम मरोगे, तुम्हारा बाप मरेगा तो ये तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएंगे और बाद में तुम्हारे लिए फातिहा के मौके में मगफिरत की दुआ भी करें। उनको ये सिला दिया हमने कि हम दो कौड़ी का मौलवी कहें। मैं जानता हूं कुछ लोग ट्रैक से जरूर हटे हैं, हम उनको आलिम नहीं कहते। वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, आलिम नहीं हो सकते। इसलिए कि बड़े मदरसे से पढ़ लिख लेना, डिग्री ले लेना, पढ़ा लिखा तो बनाता है, आलिम नहीं बनाता। आलिम के लिए शर्त है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब तक खुदा की खशियत ना हो इंसान आलिम नहीं बना। शैतान पढ़ा लिखा तो था मगर आलिम न था। अगर आलिम होता तो वो कभी ये काम न करता जो उसने किया। इसी तरीके से जिसने नबी के इल्म को गधे और बैल से तशबीह दी, वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन आलिम न था। अगर आलिम होता तो नबी के इल्म की तौहीन करके गुस्ताखाने रसूल में अपना शुमार न करवाता, बल्कि वो तो यूं कहता और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मेरी गुजारिश है उलमा की कद्र करो, सादात का एहतराम करो, मशाइख से जुड़ो और उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो।